Unacademy. Let's crack it. सर मुझे ऐसी लगती है कि करंट अफेयर्स और रिसोर्स से काम नहीं होने वाला और कुछ बड़ी बड़ी समस्या हैं लर्नर्स की। सर क्या लगता है आपको, मतलब क्या और समस्या ऐसी होगी? सी सेट तो पेपर है आई थिंक, पर मुझे लगता है कि उससे भी एक बड़ी समस्या है बिल्कुल। जो नोट्स बनाने वाली होती होगी सर। हाँ, कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के लिए सर विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, बड़े नोट्स बनाएं, या फिर जैसे आपने रखा है कि ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि एनसीईआरटी भी शर्मा जाएगी। बिल्कुल सर। मतलब मैं कह रहा था शुरू में भी, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आज हम सवाल ऐसे लाए हैं कि आपको हमेशा मदद करेंगे वो चीज़, उसके सॉल्यूशन। एक सबसे बड़ी समस्या है नोट्स। सर मुझे लगता है ना कि नोट्स बनाने से पहले नोट्स क्यों बनाया जाता है इसकी फिलॉसफी भी समझनी होगी। कल का उदाहरण देता हूं मैं। कल शाम को यहाँ आया था मैं, तो मैं देख रहा हूं कि टीम पूरी सेमिनार की तैयारी कर रही है, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक चीज कॉमन थी उनमें, वो हर चीज नोट डाउन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आगे क्या होने वाला हमें नहीं पता होता है। बिल्कुल। आप इमेजिन करो एग्जाम के 15 दिन पहले की स्थिति, कोशिश करो एक बार, सोचो इतने रिसोर्सेस कभी रिवाइज कर पाओगे एक साथ आप? बिल्कुल नहीं होगा। और आप यदि कर पा रहे हैं तो आप महान हैं। नहीं होता यार, प्रैक्टिकली सोचो 20 किताबें कैसे करोगे? तो सबसे पहले ध्यान से सुने कि यदि आपको लगता है कि नोट्स की जरूरत क्या है, वो बोला, मतलब सबसे पहले जरूरी पता होना चाहिए बात। अब रही बात बनाए कैसे, ऐसी बातें तो हर कोई कर जाता है सर कि नोट्स बनाए कैसे। तो बनाने का एकमात्र जो सही तरीका वो ये है कि कोशिश, मेरे से एक बात सीखना हो तो बस यही मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, और जो सत्य है वही बोलूंगा, कि नोट्स थोड़े छोटे ही बनाना। कई बार एनसीईआरटी 40 पेज की हो जाती है और हमारे नोट्स 60 पेज के हो जाते हैं। दुनिया भर के हाइलाइटर यूज कर लिए हैं, कैस्पियन सी दिखना बंद हो गया एटलस में, पूरा हाईलाइट कर दिया उसको। वाइट कलर का हाईलाइटर लगा रहे हैं बच्चे। क्या सर कुछ तो हाइलाइटर पे हाइलाइटर लगा रहे हैं, व्हाइट कलर का व्हाइटनर लगा रहे हैं। मत करो, एक पैराग्राफ को रीड करो। जनरली जैसे कोई शिक्षक भी पढ़ाना होता है तो एक पैराग्राफ आप पढ़िए, नहीं समझ आया दूसरी बार पढ़िए, लेकिन दूसरी बार में कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालो जिससे वो आज से 2 साल बाद भी आपसे कोई पैराग्राफ पूछ ले तो वो कीवर्ड्स की मदद से आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाए। सिर्फ काम की बात लिखो। किसी से दुश्मनी प्यार जब हो जाता है तो काम की चीजें हमेशा याद रहती हैं, उस पैराग्राफ से निकालो और वो नोट्स में लिखो। हमेशा नोट्स छोटे बनेंगे। और आप यदि सजाने में लग गए, रंगोली बनाने में लग गए, मैं बता रहा हूं बहुत दुखी हो जाओगे नोट से। तो थोड़ा सा बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी सर और बताने वाले हैं जो भी। मैं नोट्स के मामले में एक चीज कहूंगा कि कई स्टूडेंट ये शिकायत करते सर नोट्स कैसे बनाएं, या नोट्स बनाते समय हम लोग पहले दिन अच्छे नोट्स नहीं बना पाते। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि अगर आज मैं अपने पहले दिन के नोट्स बनाऊं तो शायद मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा बकवास नोट्स मैंने पृथ्वी पर ना देखे हो। क्योंकि पहले दिन हो सकता है कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लिखते ही चला गया। तो आप नोट्स दिन प्रतिदिन सीखेंगे। पहले दिन आप हो सकता है डिटेल में लिख रहे हैं, फिर आप थोड़ा शॉर्ट लिखना शुरू करेंगे, तो 15 से 20 दिन आप जैसा बना सकते बनाते चलिए। एक टाइम के बाद आपके नोट्स बनाने में खूबसूरती भी आ जाएगी, जो संक्षिप्तीकरण है जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं वो भी आएगा। लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ आप इसको चलने दीजिए। कई लोगों को शुरुआत अच्छी करते हैं, 10 दिन बाद लगता है सर ये तो बकवास है, मैं तो नोट्स खरीद लूंगा, किताब खरीद लूंगा। लेकिन याद रखिएगा, चयन में सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी चीज का है तो वो आपके नोट्स है। अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी का सिलेबस 15 दिन में रिवाइज कर सकता है तो ये उसकी क्षमताएं नहीं, उसके नोट्स की काबिलियत है। बहुत बढ़िया सर। तो सर नोट्स तो हो गया, लेकिन ये जो सवाल है आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट का, ये जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत अद्भुत सा चित्र है। पहले पढ़ लूं, प्रैक्टिस तो एग्जाम के बाद कर लूंगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। आपने कई बार एक स्टेटमेंट सुना होगा कि यार तैयारी तो
मेंस के साथ की जाती है, प्रीलिम्स की तैयारी कुछ नहीं करते हैं। तो वो मेंस की तैयारी का सेंस है आंसर राइटिंग की। आप मेरी एक बात से सब लोग सहमत हो गए, सर समस्या आंसर राइटिंग की नहीं है, उस डर की है। सबसे पहला डर, कभी कलम उठा के आप लिखेंगे, सही कह रहा हूं मैं, पहली बार लिखते नहीं बनता, हिम्मत नहीं होती। अब क्यों नहीं हिम्मत होती? कौन चेक करेगा मेरा, मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? सही बात है ये। तो इस चीज की जो दुख है वो ये है कि सबसे पहले यदि खुद में कॉन्फिडेंस लाना है तो सीधी बात है, यहां यदि खाली रहेगा ना तो वहां लिख भी नहीं पाओगे। तो जो कई बार हम देख लेते हैं कि मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, सारी की, पहले दिन से आंसर राइटिंग ना करें। मेरे हिसाब से आप लोगों को आंसर राइटिंग थोड़ा रुको, सब्जेक्ट को समझो। आंसर लिखना और बेहतर आंसर लिखना दोनों के रिफ्लेक्शन अलग होते हैं। एक काम खत्म नहीं करना है हमें। ज्योग्राफी को नहीं समझोगे, इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे तो कभी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का कभी आंसर लिख ही नहीं पाओगे आप। तो पहले दिन से सर मेरे हिसाब से वो जो रहता है कि अब मैं लिख दूं, वो ना करें। थोड़ा सिलेबस के क्वेश्चंस को देखो, एक बार में कभी नहीं समझ आएगा, 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ो, फिर रियलाइज़ करो कि यार हिमालय से तो हर बार सवाल आता है, फिर देखो कि यार लैंडस्लाइड भूस्खलन से तो सवाल आता है, फिर देखो कि यार बार बार चक्रवात से संबंधित तो क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, इनसे समस्या, ये जो चीज़ें हैं इनको निकालो। मतलब पहले एनालिसिस करना पड़ेगा और जल्दबाजी मत करो, अच्छी जगह पे पहुंचना है हमें, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी बताने वाले हैं सर। वैसे देखो, मैं कहूँगा कि सर ने जो बातें बताई बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब 3 चरण है। पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट को समझने के बाद दूसरा चरण होता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तीसरा स्टेप होता है रिवीजन करते हैं, और फिर जाकर आप आंसर राइटिंग करने की क्षमता रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक महिला का उदाहरण लेते हैं हम, जो दुल्हन के भेष में है और वही महिला विधवा के भेष में है। महिला समान है, श्रृंगार सब कुछ प्रदर्शित कर रहा है। आंसर राइटिंग भी कुछ ऐसी ही है। जो व्यक्ति जितना बढ़िया श्रृंगार कर लेगा उसके नंबर उतने ज्यादा होंगे। इसलिए आपको वो श्रृंगार करने से पहले सीखना होगा क्या चीज जरूरी है, कहाँ कौन सी चीज डालनी है, कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। अगर ये चीज नहीं है तो आपका आंसर एक जनरल आंसर ही है। इसलिए सर मैं तो कहूंगा कि आंसर राइटिंग में जो आपने कहा थोड़ा रुक कर करेगा तो ज्यादा बेहतर आ पाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब चीज़ें थोड़ी सी पता हो हमें, ठीक है सर। बहुत इसमें बातें करी हमने, अभी कुछ एक समस्या और जो है रह गई है। क्या ये सर बच्चों से पूछे कि और कौन सी दिक्कत रह गई है? ऑप्शनल। चलो ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। वैसे बहुत बड़ा प्लान है आज ऑप्शनल के डिस्कशन के लिए आप। हाँ बिल्कुल, और भी सर हैं, विवेक सर हैं, चंद्रमौली सर हैं, वो भी चर्चा करेंगे आपसे। तो एक आखिरी सवाल के रूप में सर, सबसे बड़ी जो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी की जो चर्चा है सर, हम चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के साथ रिवीजन, इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट दोनों मैच हो जाए तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। नहीं तो वही हालत होगा गजनी के जैसा कि हर 15 मिनट में वो भूल जा रहा है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था कि कोई और ही कार्यक्रम में लगा हुआ था। तो सर इसका एक ही सत्य है, मुझे लगता है कि रिवीजन में सबसे बड़ी जो कमी आती है वो सिर्फ इसका कनेक्शन नोट्स से है। आज आपको बढ़िया नोट्स दे दूं, शॉर्ट नोट्स बना के, और कह दूं इतना ही पढ़ना है, और वो आपको समझ में भी आ रहा है, आप कभी पीछे नहीं हटोगे रिवीजन के लिए। तो आप जब भी पढ़ाई करो, आपके नोट्स सही हैं तो रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं होगी।